फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज में आज आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो सिंचाई परियोजनाओं से अलग है। बहुत से लोगों को लगता है कि राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं और बहुउद्देशीय परियोजनाएं वो एक समान ही है। ठीक है, राजस्थान की जो हमने अब तक परियोजनाएं पढ़ी थी, वृहद, मध्यम और लघु, उन तीनों में क्या था कि वो राजस्थान को या राजस्थान के क्षेत्र विशेष को पेयजल और सिंचाई उपलब्ध करवा रहे थे। लेकिन राजस्थान की जब हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम लेते हैं तो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे परियोजनाएं हैं जो राजस्थान को पेयजल और सिंचाई तो उपलब्ध करवाते ही है, उसके साथ साथ वो अन्य जैसे जल विद्युत है, बाढ़ नियंत्रण है, जैव विविधता है या जैव विविधता संरक्षण है या फिर मत्स्य पालन, ये कार्य भी अगर वो पेयजल और सिंचाई के साथ साथ करती है तो वो जो परियोजनाएं हैं वो किसके अंदर शामिल होगी? राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना में। यानी कि उनका एक विशेष उद्देश्य पेयजल और सिंचाई न होकर अन्य और भी उद्देश्य हो तो वो क्या कहलाएगी? राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उनमें से मैंने एक जो आपको वृहद सिंचाई परियोजनाएं पढ़ाई थी, तब मैंने आपको कहा था कि परवन परियोजना है वो वर्तमान के अंदर राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल हो गई है। ठीक है, तो आप वो याद रखिएगा, मैंने इसको पहले ही पढ़ा दिया। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहली भाखड़ा नांगल परियोजना। देखिए, राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर क्या देखेंगे? नंबर 1 पर हम देखेंगे कि वे परियोजनाएं जिनमें राजस्थान साझा करता है अन्य राज्यों के साथ, वे परियोजनाएं जो राजस्थान की साझा परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, चंबल नदी घाटी परियोजना है, राहूघाट परियोजना है, माही बजार सागर परियोजना है, जो वो अन्य राज्यों के साथ जैसे MP है, गुजरात है, ऊपर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है। ठीक है, वो साझा परियोजनाएं नंबर 1। नंबर 2 पर क्या आएगी? राजस्थान की वे परियोजनाएं जो राजस्थान की स्वयं की है और पूर्णतः राजस्थान की है। ठीक है, जो राजस्थान के द्वारा स्वयं चलाई जाती है और उसमें पूर्णतः उसका प्रॉफिट जो लाभ है, प्रॉफिट है और उसका खुद का जो व्यय है, सारा किसका है? राजस्थान का स्वयं का है। और तीसरी वह परियोजनाएं आती है जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा वो परियोजनाएं चलाई जाती है, लेकिन किसके लिए चलाई जाएगी? राजस्थान के कार्य के लिए या राजस्थान को विद्युत उत्पादन देने के लिए। ठीक है, इसमें राजस्थान को लाभ दिया जा सकता है। जो केंद्र की योजना किसकी होगी? केंद्र की। लाभ किसको दिया जाएगा? राजस्थान को। ठीक है, तो इस प्रकार हम 3 प्रकार से इसको बांट सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी के ऊपर है और ये किस किस की सम्मिलित परियोजना है? तो ये राजस्थान की, पंजाब की और हरियाणा की। देखिए, सबसे पहले ये राजस्थान और पंजाब की सम्मिलित थी, लेकिन जब पंजाब 2 भागों में बढ़ गया तो ये वर्तमान में 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। किस नदी पर है? पूछ सकते हैं, सतलुज नदी के ऊपर है। ठीक है, एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। ये हमारा भारत है। ठीक है, सतलुज नदी जो है राकसताल मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। ठीक है, और ये यहाँ से शिपकिला दर्रा से प्रवेश करती हुई इधर हमारे पंजाब, इधर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब होती हुई ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर सतलुज नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। दोनों बांध, इससे आप भारत की योजनाएं भी याद रख सकते हैं और राजस्थान का भी याद रख सकते हैं। देखिए, इस पर सतलुज नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, एक तो भाखड़ा बांध है, एक नांगल बांध है। ठीक है, नाम पूरा यह योजना का भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, और इस पर 2 बांध बने हुए, एक तो भाखड़ा बांध, नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो है हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध जो है पंजाब के अंदर है। भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश वाला है, इसके पीछे एक सरोवर बना है जिसको भारत के अंदर प्रसिद्ध कहा जाता है गोविंद सागर जलाशय। एग्जाम में जब भारत के जब ज्योग्राफी पूछी जाती है तो उसमें पूछा जाता है कि गोविंद सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में किस बांध के पीछे स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध के पीछे एक सरोवर स्थित है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। ठीक है, और ये अभी राजस्थान की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें राजस्थान की दृष्टि से जो याद रखना है वो है नांगल बांध। देखिए, नांगल बांध जो है पंजाब के अंदर बना हुआ है, इससे 2 नहरें निकाली गई है। एक का नाम है भाखड़ा नहर और एक का नाम है बिस्ट दोहाब नहर। ठीक है, बिस्ट दोहाब नहर जो है इससे पंजाब को लाभान्वित करती है, यानी कि पंजाब के अंदर पेयजल, सिंचाई और अन्य कार्य जो है वो ये पंजाब के लिए करती है। कौन सी? बिस्ट दोआब नहर। इसका भी हमारे राजस्थान के लिए कोई महत्व नहीं, लेकिन हमें जो याद रखना है वो याद रखना है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? तो कहाँ से निकाली गई है? नांगल बांध से। भाखड़ा बांध नहीं है। ठीक है, कौन सा बांध है? नांगल बांध। ठीक है, और किस परियोजना के तहत है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत है। कौन सा जिला राजस्थान का लाभान्वित है? तो हनुमानगढ़ जिले से लाभान्वित है। ये भाखड़ा नहर किस किस की सम्मिलित परियोजना है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नांगल बांध जो है 1952 के अंदर बनकर तैयार हो गया था। तो 1952 नांगल बांध कब बना था? 1952 के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किसकी मतलब इसका योजना किसने बनाई थी? तो जब अंग्रेजों का शासनकाल था 1908 में, तब एक लुइस डेन जो था ब्रिटेन का, उसने ये योजना बनाई थी, लेकिन तब ये धरातल पर नहीं आ पाई क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो ये इसके अलावा भाखड़ा बांध से हम थोड़ी सी जानकारी याद रखिएगा। वैसे तो ये इंडिया में पढ़ने की है, लेकिन फिर भी राजस्थान में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा।
कि जो भाखड़ा बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा द्वितीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछा जाए तो टिहरी बांध है, और भारत का सबसे ऊंचा द्वितीय बांध पूछा जाए तो कौन सा है? भाखड़ा बांध है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा था? चमत्कारी विराट वस्तु कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था 1955 के अंदर, और ये बनकर तैयार हो गया था 1962 के अंदर। और उसके अगले ही साल यानी कि 1963 के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने इस बांध को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। पूछा जाता है कि यहाँ पर डेट पूछी जाती है कि भाखड़ा नांगल बांध को, जो भाखड़ा बांध है, इसको राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? तो 1963 में समर्पित किया गया था, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको इसमें बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यास परियोजना। व्यास परियोजना जो है ये भी एक साझा परियोजना है राजस्थान की। ये व्यास नदी के ऊपर है, और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इन्हीं 3 राज्यों की ये साझा परियोजना है। कौन सी? व्यास परियोजना, ठीक है। व्यास परियोजना जो है पूछी जाती है किस समझौते के तहत अस्तित्व में आई? तो व्यास परियोजना जो है राजीव गांधी लोंगेवाला समझौते के तहत अस्तित्व में आई, ठीक है। किस समझौते के तहत? राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता। कब का है ये? 1985 का है, ठीक है। इस व्यास परियोजना के तहत व्यास नदी के ऊपर दो बांध बने हुए। कौन सा? एक तो पोंग और एक पड़ो। कौन से बांध है? 2, पोंग और पड़ो। पोंग और पड़ो दोनों ही कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। पोंग जो बांध है इसमें राजस्थान का 59%, कितना है? 59% जो है राजस्थान का हिस्सा है, और पड़ोह जो बांध है उसमें 20% राजस्थान का हिस्सा है। इसलिए जब भी व्यास परियोजना पूछी जाती है तो सर्वाधिक पूछे जाने वाला बांध है पोंग बांध, क्योंकि इसमें 59% किसका है? राजस्थान का। लेकिन जब ये योजना बनी थी तब इसके अंदर ये इसका कार्य क्या था कि शीत ऋतु के अंदर जो आईजीएनपी में पानी की आवक कम हो जाती थी उसको बनाए रखने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया था। उसके बाद में इससे विद्युत का उत्पादन भी किया जाने लगा, इसलिए वर्तमान में ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। स्टार्टिंग में उद्देश्य क्या था? शीत ऋतु में आईजीएनपी को पेयजल की आपूर्ति करवाना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 2 बांध याद रखने हैं, और इनका कितना परसेंट है राजस्थान का हिस्सा, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी चंबल नदी परियोजना। चंबल नदी जो परियोजना है चंबल नदी के ऊपर है, नाम से ही जायज़ है कि चंबल नदी पर है चंबल नदी घाटी परियोजना, ठीक है। चंबल नदी जो एमपी से निकलकर राजस्थान में प्रवाहित होती हुई यमुना में मिलती है, इसके ऊपर 4 बांध बने हुए। आपको इनका क्रम पूछा जा सकता है, उद्गम से लेकर मोहान तक इनका क्रम बताइए। क्रम इनका ये क्या रहेगा? छोटा सा याद रखिएगा आप, G R फिर J K, ठीक है। शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, GR, ये उद्गम से मुहाने तक है, ठीक है। सबसे पहले गांधी सागर बांध आ जाएगा जो कि मंदसौर एमपी के अंदर है। फिर ये तीनों बांध हमारे राजस्थान के अंदर है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ राजभाटा के अंदर है राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। अब इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन 4 ही आता है। आपसे पूछा जाता है कि इन 4 बांधों में से कौन से बांध से विद्युत उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए कोटा बैराज जो है इससे सिर्फ पेयजल और सिंचाई की जाती है, इससे विद्युत उत्पादन नहीं होता है। इन 3 से विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इन 3 में से सबसे ज़्यादा उत्पादन किस इकाई से होता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किस इकाई से होता है। ये पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन की इकाई है कौन सी? राणा प्रताप सागर, ठीक है। राणा प्रताप सागर जो है इससे लगभग 99 मेगावाट जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, राणा प्रताप सागर से। तो राजस्थान के सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किससे किया जाता है? राणा प्रताप सागर से। कितना किया जाता है? 99, ठीक है, 99 मेगावाट, ठीक है। और इन तीनों से ही विद्युत उत्पादन किया जाता है, किसको छोड़कर? कोटा बैराज को छोड़कर। और इनका उद्गम से मोहाली तक का क्रम याद रखना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। अब देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना जो है किसके संयुक्त है? तो हमारी चंबल नदी जो है ये एमपी से निकलती है, राजस्थान में होती है, यमुना में मिलती है। एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। टोटल कितने मेगावाट की है? तो 386 मेगावाट की है। 50-50% दोनों का है, राजस्थान का 50% और 50% एमपी का। तो 193 मेगावाट हमारा है और 193 मेगावाट किसका है? एमपी का है, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन का 50-50% है। टोटल कितना होता है? 386, 193 हमारा, 193 किसका है? एमपी का है। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, कितने मेगावाट का उत्पादन किया जाता है चंबल नदी से राजस्थान के द्वारा? तो 193 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चंबल नदी के ऊपर ही एक और परियोजना है, राहु घाट परियोजना। देखिए एमपी के अंदर है राहु घाट परियोजना, और ये भी राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। एक इसी नदी पर है, किस पर? चंबल नदी के ऊपर है। और इसमें 50-50%, इसमें भी चंबल नदी घाटी परियोजना में भी 50-50% था, और इसमें राहु घाट परियोजना में भी हमारा 50-50 है, ठीक है। इससे लाभान्वित जिला पूछ ले तो कौन सा है? करौली है। इसलिए एकमात्र राजस्थान का लाभान्वित जिला कौन सा है? करौली है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है माही बजार सागर परियोजना। देखिए माही बजार सागर परियोजना जो है ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसमें परसेंटेज अनुपात पूछ लिया जाए तो 45% हमारा है, 55% गुजरात का है, ठीक है। इसके अंदर
45% और 55% का अनुपात है। इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। माही बजाज सागर परियोजना के तहत कितने बांध है? 3 बांध है। कौन कौन से है? सबसे पहला बांध जो मोहाने से लेकर और उद्गम से लेकर मोहाने तक का पूछा जाए तो सबसे पहले आएगा कागदी पिकअप बांध। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। दूसरा है माही बजाज सागर बांध, वो भी कहाँ है? बांसवाड़ा में। और इसके बाद में तीसरा बांध है गुजरात के अंदर कड़ाना बांध। ठीक है, तीनों आपको क्रम वाइज याद रखने हैं। उद्गम से लेकर मोहाने तक सबसे पहले कागदी, माही और कड़ाना। ठीक है, सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। ठीक है, कहाँ पर है? बांसवाड़ा, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। और इससे कितना उत्पादन होता है? तो देखिए संपूर्ण राजस्थान का जो है, इसमें जितना भी बिजली का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है इस परियोजना से, वो संपूर्ण किसके, इस पर एकाधिकार किसका है? तो राजस्थान का है। तो आप याद रखिएगा कि पूर्णतः राजस्थान का एकाधिकार है किस पर? माही बजाज सागर से जो विद्युत उत्पादन होता है उस पर कितना होता है? 140 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में और कड़ाना बांध गुजरात के अंदर है। ठीक है, आपको इसमें इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा जाखम परियोजना। नेक्स्ट क्या है? जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जो है ये भी किसी पर है? माही नदी की जो सहायक नदी है कौन सी? जाखम नदी, इस पर है जाखम बांध। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। कितनी ऊंचाई इसकी? 81 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और ये जो परियोजना है ये पूर्णतः राजस्थान की है। देखिए, आपको याद रखना है कौन कौन सी परियोजना जो है पूर्णतः राजस्थान की है और कौन सी परियोजनाएं साझी परियोजनाएं। अब तक मैंने आपको जितनी भी परियोजनाएं बताई थी वो सारी साझी परियोजनाएं थी। ये जाखम परियोजना है, ये पूर्णतः राजस्थान की परियोजना है। माही बजाज सागर परियोजना साझी परियोजना है, लेकिन इससे विद्युत उत्पादन जो होता है पूर्णतः राजस्थान का है। ठीक है, 144 मेगावाट। नेक्स्ट हमारी अनास परियोजना। अनास परियोजना जो है अनास नदी पर है और ये भी कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है और ये पूर्णतः राजस्थान की है। ठीक है, तो जाखम और अनास दोनों पूर्णतः राजस्थान की परियोजना है। और इससे अनास नदी से अनास बांध जो है इससे 144 मेगावाट का उत्पादन होता है। ये आप याद रखें तो ठीक है, वरना ये डाटे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ऐसी परियोजनाएं। देखिए, 2 बता दी मैंने, एक तो सांझी और एक पूर्णतः राजस्थान की। अब कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, लेकिन किसके लिए चलाई गई? राजस्थान के लिए चलाई गई। तो यानी कि जब भी राजस्थान को विद्युत की आवश्यकता हो तब इन परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत उपलब्ध करवाया जा सके। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी है? तो देखिए, एक है नाथपा झाकरी परियोजना, सतलज नदी के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये है। नाथपा झाकरी परियोजना का है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किसके संयुक्त है? तो इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी और हिमाचल प्रदेश की है। एक है रेणुका जी, किस नदी पर है? गिरी नदी पर। रेणुका जी गिरी, रेणुका जी नदी पर क्या? रेणुका जी बांध जो है किस पर है? गिरी नदी पर है। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये जो है 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 5 राज्यों कौन से? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी। सॉरी, इसमें पंजाब नहीं है, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी प्लस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आप याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है सलाल, दुलहस्ती और बगलियार। ये 3 परियोजनाएं हैं जो चेनाब नदी के ऊपर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक है तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी के ऊपर है, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इन परियोजनाओं से जब भी आवश्यकता हो तब राजस्थान को विद्युत या अन्य सिंचाई वगैरह उपलब्ध करवाई जा सकती है। किसकी? ये केंद्र सरकार की है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। कैसा लगा आपको वीडियो? पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।